तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, मजा कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये शानदार क्लास। लाइव तो नहीं है, रिकॉर्डेड ही है, क्योंकि लाइव तब होगा जब आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। तब सपोर्ट के लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना, उसको करना है प्रेस, और उसके बाद आपका माइंड हो जाएगा फ्रेश। क्योंकि यहाँ पे एक एक वीडियो जो होता है, आपका मैथमेटिक्स के जितने सारे लेक्चर्स हैं अभी फिलहाल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और एक बात बोल दे रहा हूं, आप लोग केवल सपोर्ट करते जाइए। जो भी है सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर मतलब इंग्लिश हो, हिंदी हो, बायोलॉजी हो, सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरह मिलेंगे जैसे मैथमेटिक्स में एक एक चीज विद मतलब समझिए तो एग्जाम्पल्स, और बहुत ही डिटेल तरीके से, बहुत ही डीप वे में, यानी एक तरह से निचोड़ निचोड़ कर उसका रस निकाल के आपको अमृत रस पिला दिया जाता है। वैसे ही एक एक टॉपिक को मैं फाड़ के रख दूंगा। तो चलिए यहाँ पे हम अभी पढ़ रहे हैं क्या, वेन डायग्राम। पीछे के क्लास में हमने बताया था क्या होता है वेन डायग्राम। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज को जब हम चित्र के जरिए समझते हैं या देखते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में छप जाती है। उसी तरह से सेट को तो बहुत हमने पहले से गेट खोला, मतलब लिख लिख के, लेकिन अब सेट का गेट कैसे खुलने वाला है, तो चित्र के जरिए। तो यहाँ से जो वेन डायग्राम हमने पढ़ा या वेन डायग्राम पढ़ा, तो वेन डायग्राम ही कहता है कि अब हम तुमको चित्र से समझाऊंगा कि क्या होता है सेट। तो चलिए सेट को अपने माइंड में करते हैं सेट, और समझते हैं पूरी तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में, यानी चित्रात्मक रूप में, चित्र के जरिए, चेहरा देख देख के। ठीक, तो देखिए समझते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम तो मतलब मैंने बता दिया उसका इंट्रोडक्शन, यानी परिचय बता दिया कि क्या होता है वेन डायग्राम। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या है टॉपिक। तो मैंने उसी समय बताया था कि टॉपिक जो वेन डायग्राम में हम पढ़ाएंगे, यहां से लिख रहे हैं, वो पढ़ाएंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। एक बात और समझ जाइए, ऑपरेशंस ऑन सेट्स यानी समुच्चयों पर संक्रियाएं, समुच्चयों पर संक्रियाएं। एक बात मेरे दोस्त यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या अपने दिमागों में छाप लेना है कि जो भी चीज हम पढ़ाते हैं तो उसका सबसे पहले सिलेबस लिखते हैं। सिलेबस कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमने सेट थ्योरी पढ़ाना शुरू किया, तो सेट थ्योरी में कितना टॉपिक पढ़ना है उस सभी को पहले लिस्ट बना दिया। पूजा जब आप करने जाते हैं तो क्या भगवान के लिए कोई भी, विष्णु भगवान हो, शिव भगवान हो, या राम हो, श्री रामचंद्र हो, या कृष्ण भगवान हो, कोई भी देवी देवता, श्री गणेश का पूजा हो, आप क्या करते हैं, पूजा से पहले पंडित जी से जाके क्या कहते हैं कि पूजा के पूरा सामान लिख दीजिए, लिस्ट लिख दीजिए, और आप सब ला देते हैं। आपको मालूम हो जाता है कि वो पूजा में ये चीज लगता है। तो उसी तरह से पहले से तैयार रख देते हैं, और जब पूजा पे बैठते हैं तो धाए 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 पंडित जो चीज बोलते हैं कहते हैं जी हाँ सब है, सब अवेलेबल है। तो उसी तरह से सेट थ्योरी को पढ़ाने से पहले हमने वो पूजा का सामान का लिस्ट होता है ना, उसी तरह से सेट थ्योरी में कितना टॉपिक पढ़ना है उसका लिस्ट लिख दिया था। और उसी लिस्टवा में हम लाइन से कहते जा रहे हैं कि देखो इसके बाद ये लिखे हैं, तो ये पढ़ा रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, ये किस काम के लिए सेट में आता है, उसको समझते हैं। ठीक, देखिएगा सेट का इतना ज्यादा इस्तेमाल पढ़ाऊंगा तुम्हारे जीवन में ना कि तुम कहोगे कि सेट इसीलिए इतना मतलब कि अच्छा टॉपिक है जो हम सभी इतना समय दे रहे हैं सेट के लिए। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है मेरे दोस्त सेट। सेट का जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज है। देखिएगा जब हम सेट का ना यूज पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, तो इतने सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ना कि आप सेट को कहिएगा कि वाह, सेट तो ऐसे सेट हुआ कि जिंदगी में दूसरा टॉपिक इससे पहले इस तरह से भेंट ही नहीं हुआ था। तो चलिए देखते हैं, समुच्चयों पर संक्रिया टॉपिक है, लेकिन देखिए इसमें कितने वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो हमें 2 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। वर्ड्स तो 3 दिखाई दे रहे हैं, एक तो ऑपरेशंस दिखाई दे रहा है, एक ऑन दिखाई दे रहा है, एक सेट दिखाई दे रहा है, इतना तो दिखाई दे रहा है। तो सेट तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ऑन तो जानते हो, ये ग्रामेटिकल है, प्रीपोजिशन जिसको हम लोग ऑन मतलब पर कहते हैं। ये सब तो आपको इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा, नो टेंशन, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक्स
विच आर कंपल्सरी फॉर योर इंग्लिश एग्जामिनेशंस, डेट मीन्स इवन इंग्लिश ग्रामर। जो भी आपके इंग्लिश बुक में जो भी मतलब की चीजें आवश्यक है, कंपलसरी है, मैं एक एक चीज को बताऊंगा। यहाँ तक कि ट्रांसलेशन भी, जो इंग्लिश ग्रामर होता है उसके एक एक पोर्शन को, एक एक भाग को पूरा यहाँ पे इन डेप्थ पूरा हुमच के रख दूंगा, इतना दम गर्दा छोड़ा दूंगा। देखो ना केवल यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, समुच्चय पर संक्रिया। तो सबसे पहले एक सेट वर्ड है, एक और वर्ड है, और एक है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का खूब नाम सुने होंगे। ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन मतलब क्या, कोई काम करके रिजल्ट देना। क्या, कोई काम, मान लीजिए कि किसी का पेट में कुछ हो जाता है तो ऑपरेशन करते, चीर फाड़ करके उसको हटा देते हैं जो गलत चीज है। तो क्या उसका मतलब कि काम करते हैं, यानी कोई ना कोई क्रिया करते हैं तो उस क्रिया का रिजल्ट मिलता है कि अच्छा ओकरा अंदर, पेट के अंदर जो मतलब कि मान लीजिए पत्थर है या कुछ भी है, स्टोन है, तो उसको किडनी से, मान लीजिए कि किसी का किडनी में स्टोन है तो किडनी ऑपरेशन के थ्रू चीर फाड़ के किडनी से स्टोन निकाल दिया जाता है। तो ऑपरेशन करने का मतलब एक काम करना जिससे कुछ तीसरा रिजल्ट मिले, परिणाम मिले। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम सेट पे मतलब कि ऑपरेशन करेंगे, सेट को करेंगे चीर फाड़ा, देखेंगे कि तीसरा सेट का गेट कैसे खुलता है। तो देखिए समुच्चय पर संक्रिया इसी को कहते हैं। संक्रिया का मतलब होता है कुछ क्रिया करना। क्या करना, कुछ क्रिया करना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम समुच्चय पे संक्रिया पढ़ने से पहले, सेट का गेट खोलने से पहले हम आपको संख्या पे संक्रिया पढ़ाते हैं। संख्याओं पर संक्रिया, देखिए क्या होता है संक्रिया, संख्याओं पर संक्रिया। आपको इतना मतलब कि जबरदस्त तरीके से आपके माइंड में धके छपवा दूंगा, दम उस तरह से घुसा दूंगा कि फिर कभी निकलेगा ही नहीं, दम जाके अड़स जाएगा। तो देखिए संख्याओं पे संक्रिया, इसको बोलेंगे इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। मतलब नंबर्स पे क्या हम पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं। नंबर को करने वाले हैं चीर फाड़, देखेंगे कि तीसरा रिजल्ट कैसे निकलता है। तो मेरे दोस्त, नंबर्स को यदि आप तीसरा रिजल्ट लाना चाहते हो तो देखिए वो एक काम हो गया था, क्या कीजिएगा, ऐसे होते रहता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या बतला रहे हैं, संख्याओं पर संक्रिया। अब देखिए संक्रिया का मतलब हमने क्या बताया, कोई काम करना। काम मतलब कोई क्रिया करना जिससे तीसरा रिजल्ट निकलता है, तीसरा परिणाम निकलता है। आप लोग इतना अच्छे तरीके समझिएगा ना, कहीं गर्दा छोड़ा दिए। लेकिन ये किस पे क्रिया करना है, किस पे काम करना है, तो नंबर्स पे, संख्या पे। तो आप पढ़े होंगे कि संख्या पे संक्रिया कौची कौची होता है जिससे तीसरा रिजल्ट निकलता है। तो यहाँ पे जोड़ की संक्रिया, फिर उसके बाद घटाव की संक्रिया, फिर गुणा की संक्रिया, फिर उसके बाद भाग की संक्रिया। यानी आप पढ़े होंगे जोड़ यानी योग, घटाव को बोला जाता है व्यवकलन, व्यवकलन भी बोला जाता है घटाव को, और गुणा को तो गुणा ही बोला जाएगा, और भाग को क्या बोला जाएगा, भाग ही बोला जाएगा। तो देखिए यानी एडिशन की क्रिया, एडिशन, इसका आप लोग जानते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, इसका जानते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और इसका जानते हैं डिवीजन। यानी आप चार ऐसे क्रिया, टूल्स, इसको एक तरह से समझिए ना, ये औजार है, हथियार। जो हथियार को ना जब हम मतलब कि दो संख्या के बीच में फिट कर देंगे तो जैसे वो हिट करेगा ना तो ये वो बड़ा सुंदर रिजल्ट देगा, नया रिजल्ट देगा। अब देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मान लीजिए 15, 15, और यहाँ पे लिखा हुआ 19। अब ये में हथियार जा रहे हैं, चुन रहे हैं। जोड़ का तो साइन आप जानते हैं ऐसे चिन्ह होता है, घटाव का चिन्ह आप जानते हैं इस तरह से होता है, गुना का चिन्ह आप जानते हैं ऐसे होता है, तीर के निशान ऐसे आड़ी तिरछी। भाग का तो आप जानिए रहे हैं इस तरह से, दो तरह ऊपर नीचे दो को डॉट होता है, बिंदु पॉइंट होता है। ये इसका साइन है। साइन मतलब सिंबल, प्रतीक, जैसे इस सबसे सूचित किया जाता है। तो देखो मेरे दोस्त, दो गो नंबर है, दो गो संख्या है, एगो 15 एगो 19 है कि ना है। तो अब एम से न ला रहे हैं हथियार, फिट कर दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए ये जो है
ये मतलब कि कौन मिसाइल है? ब्रह्मोस मिसाइल है। जैसे एक अंदर फिट किए, बाप रे बाप, ब्लास्ट हुआ ना तो यहाँ पे गर्दा छुड़ा दिया। क्या हुआ तो देखिए, ये हो ब्लास्ट होने के बाद क्या रिजल्ट देगा तो देखिएगा, सब तहस नहस कर देगा। 9 5 14 के 4 हाथ में से ले, 1 1 2 में कहा सिलवा एगो 3, यानी था 15 आ ये था 19, आ जैसे एक बीच में ब्रह्मोस मिसाइल दागे कि बना दिया 34। देखिए गजबे का तरीका है, गजबे का तरीका बोले, गजबे का कारीगरी है। मतलब कि ई वाला जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसको मिलना चाहिए 5 करोड़ का इनाम। क्यों? इस तरह का कारीगरी दिखाने के लिए। तो आप देखिए कि इहो नंबर था, इहो संख्या था। संख्या कहे तो नंबर, आई भी मतलब कि नंबर है ना, ये भी संख्या है। यहाँ पे नंबर लिख लीजिएगा। आज जो रिजल्ट आया ना, वो एगो नंबरे आया। नंबर मतलब जियो का नंबर नहीं, मोबाइल नंबर नहीं। अरे भाई संख्या बोल रहे हैं, सब तो संख्या, मोबाइल नंबर, जियो का नंबर, सब चीज। ये भी एगो क्या आया? संख्या आया। मतलब जौन जात का, यहाँ पे जौन जाति का था, जौन कास्ट का था, वह कास्ट का आंसरो आया। यो बड़ा समझदार है। आप लोग कास्ट वास्ट में मत जाइएगा, कास्ट को भेजो पास्ट में, समझ में आया? और यहाँ पे अपना काम चलाओ। तो ये देखो, ये पहला हथियार था, यानी पहला, इसको कहते हैं योग की संक्रिया। क्या कहते हैं इसको? योग की संक्रिया कहते हैं, योग की संक्रिया। यानी देखिए ये क्यों समझा रहे हैं, ये बेस है, जड़ पिलर। जब आपका पिलर होगा मजबूत, यानी जब पिलर को बनाइएगा किलर, तब आपका माइंड सेट, मतलब कि सेट पे ऑपरेशन पढ़ने में माइंड होगा चिलर। इतना ज्यादा शांत बना दूंगा माइंड को ना, जब पढ़ाऊंगा तो कहोगे कि वाह क्या पढ़ाया है, जबरदस्त, मस्त, शानदार, एकदम फंटास्टिक, ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में पढ़ाया है, एकदम गर्दा छोड़ा दूंगा। देखो बहुत जरूरी है, सेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे, केवल पढ़ते जाओ ना, उसके बाद देखो क्या होता है। यहाँ पे क्या, बतासा और नताशा, नताशा को छोड़ो, और हताशा यदि पहले से है आपके अंदर, तो उस हताशा को मैं दूर करने वाला हूं अपने इस फ्री लेक्चर के जरिए। केवल आप ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब, और उसके बाद बेल आइकन पे प्रेस करो फॉर ऑल वाला पे, और उसके बाद अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, और हमारा अच्छे से केयर करो, और कॉपी में जाके फेयर करो, जितने जो पढ़ा रहे हैं उन सभी का। चलो देखो, तो यहाँ पे ये सभी नंबर है, तो नंबर से नंबर जोड़े तो ये भी आया नंबर। ठीक, लंबर लंबर मत कहिएगा, लंबर से लंबर जोड़े तो लंबर नहीं है, नंबर पढ़िएगा। बहुत बिहार में लोग भोजपुरी में लंबर बोलता है, मोबाइल नंबर दो तो, अरे ये नंबर क्या है, हम भी सोचते रह जाते हैं। तब हमको समझ में आया, अच्छा ये नंबर का पर्यायवाची शब्द है, नंबर का साइनोनिम है लंबर। हम कहे कि गजब गजब आदमी। तो इसको क्या कहते हैं? योग की संक्रिया। यदि इंग्लिश में बोले तो क्या, अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। योग की संक्रिया मतलब एडिशन ऑपरेशन से, ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, यानी एडिशनल ऑपरेशन बोल सकते हैं, एडिशनल ऑपरेशन, या आप बोल सकते हैं ऑपरेशंस ऑफ एडिशन। बार बार बोल रहे हैं, दोनों बोल सकते हैं, ऑपरेशंस ऑफ एडिशन या एडिशनल ऑपरेशन। ठीक, योग की संक्रिया, क्योंकि जोड़ हो रहा है तो योग की संक्रिया। अगला देखिए, 2 नंबर। 2 नंबर ध्यान समझिएगा, इस वीडियो को भी बहुत ही अच्छे तरीके से, ये लंबा जाने वाला है लेक्चर मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए कि हम यहाँ पे 18, ये ब्लू से लिख रहे हैं, क्या रेड को करते हैं परहेज और ब्लू को करते हैं यूज। तो मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ 18 लिखा हुआ है, फिर मतलब कि यहाँ पे इस तरह का ना, अभी कैसे, अभी थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक 18 नंबर है, एक 13 नंबर है, ठीक, और यहाँ पे हम जुगाड़ लगा रहे हैं, क्या, क्योंकि हम लोग जुगाड़ू आदमी है, जुगाड़ लगा लगा के काम चलाते हैं। तो यहाँ पे एक नया जुगाड़ आया, ई वाला। जैसे ही भोकचारी भोंकेगा तो देखिए इसका क्या रिजल्ट परिणाम होगा। तो ये 18 में जैसे ही मतलब हई वाला भोंकेगा 13 हटाने के लिए, तो ये कहेगा कि हमको भोंक दिया, तो लाओ हम 13 हटा के तुमको एगो नया रिजल्ट दे दे रहे हैं। तो ये रिजल्ट देगा मालूम है, यहाँ पे दे देगा 5। तो जैसे हई वाला हथियार, हई वाला जुगाड़ यहाँ पे लगाए, सीधे नंबर अपने आप जवाब दे दिया कि हम 5 हो गए भाई। तो जैसे होगा 5, आप लोग कर दीजिएगा नाच। नहीं नहीं, नाच नहीं करना है,
5 पे नाच नहीं करना है, 5 पे आएगा आँच। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको क्या क्या कहते हैं। तो देखो तो यहाँ भी संख्या, यहाँ भी संख्या, और रिजल्टो आया संख्या, मतलब संख्या संख्या पे काम किया और रिजल्टो दिया संख्या है। तो यहाँ पे क्या काम किए हैं, यहाँ पे घटाव किए हैं, यानी घटाए हैं, जिसको बोला जाता है व्यवकलन। शुद्ध हिंदी में व्यवकलन। व्यवकलन कहने का मतलब है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब हटा देना, घटा देना, समझ में आया ना। तो यहाँ पे ये नंबर था, ये नंबर, यानी ये संख्या, ये भी संख्या, ये संख्या ही आया। आइए किसकी क्रिया है, तो ये जो क्रिया है व्यवकलन की संक्रिया, व्यवकलन की संक्रिया, यानी ऑपरेशन ऑफ क्या, बोलिए, ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक, इस तरह से, इतना समझ में आया ना। ये नीचे वाला भाई दिखाई दे रहा है कि ना, क्योंकि हमको डाउट, अरे दिखाई तो गर्दा दे रहा है, वाह। तो इसको एडिशन, इसको ऊपर वाला को एडिशन बोले थे, नीचे वाला को सब्ट्रैक्शन बोलेंगे, ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। इतना समझ में आया ना। अब चलिए, ये 2 को तो हो गया, अब तीसरा मतलब कि औजार भी रहा के, हथियार भी रहा के, थोड़ा सा देखते हैं, प्रहार करते हैं। तो यहाँ पे चलिए करते हैं प्रहार। 3 नंबर, आओ यहाँ पे लिखते हैं 3 नंबर, आप लोग लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्त मान लीजिए कि यहाँ पे लेते हैं नंबर, सपोज जो भी 14 ले लिए, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम 8 ले लिए, ठीक। और यहाँ पे ऐसे बराबर इक्वल दे रहे हैं। जैसे एक बीच, इसके बीच में ना हम एगो लाएंगे, क्या बोलिए, हथियार का यूज कर, औजार का यूज कर लिए, जुगाड़ का यूज कर लिए। अब यहाँ पे दोनों संख्या पे करेंगे प्रहार, करेंगे चोट। तो चोट लाने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास चाहिए, अरे कुछ ना कुछ क्या चाहिए, कुछ ना कुछ बहुत ही दबंग, दबंग कहने का मतलब मजबूत चीज चाहिए, जो यहाँ पे जैसे करेगा अटैक, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका परिणाम निकलेगा। तो ई वाला चिन्ह को, ई वाला क्रॉस को जैसे यहाँ पे मतलब कि आप लगाइएगा, छुल देना, कहेगा कि भाई रे भाई, हमको क्या सटा दिया तू, कौन सा यहाँ पे मिर्ची लगा दिया। कि दोनों कूदने लगेगा आपस में, कहेगा 14 8 जा 14 8 112, यानी 14 8 जा 112, यानी कहेगा क्या रे, अरे तुम हमको इतना ना मिर्ची लगा दिया कि हमको मिर्ची कुछ ज्यादा लग गई, इसके कारण हम अपना कर्तव्य दिखाने लगे। तो ये अपना कर्तव्य दिखाने लगेगा। 14 8 112, तो यहाँ पे 112 रिजल्ट दे देगा। तो देखिए, तो इहो संख्या बीच में लगा एकदम झकास वाला, क्या, खुरपा कोदारी जोची बोलिए आप, ये लगाया तो एकदम जाके तुरंत रिजल्ट दे दिया। आई है गुना, तो इसको बोलेंगे गुना की संक्रिया। क्या है, ये है गुना की संक्रिया, गुना की संक्रिया है ना। गुना की संक्रिया कहने का मतलब है ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप लोग लिख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन। इंग्लिश में कोई दिक्कत होगा स्पेलिंग में तो बोलिएगा, मैं इतना ना क्लियर वे में लिखूंगा ना कि आप रात के अंधेरे अनहरिया में देखोगा ना, कहोगे कि वाह कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा मतलब कि लेंस इसमें बोर्डवे में यूज करल गया कि इतना साफ साफ, उल्लू का नजर से भी तेज नजर में दिखाई देगा, रात में भी दम गर्दा छोड़ा दोगे। तो चलो देखते हैं। तो ये हो गया गुना की संक्रिया। अब बेचारा एगो मतलब कि थूथू लटका के बैठल है, चौथा, वो कह रहा है कि सबको बता दिया हमार बारी कब आएगा। हम कहा कि चिंता छोड़ो, टेंशन मत लो, वरना फिर मतलब आपकी बीवी लेनी शुरू कर देगी पेंशन। जब आप लोग टेंशन, तो एक दिन न एक दिन टेंशन लेते लेते जाओगे मर। तो जब आप लोग टेंशन, तो आपकी बीवी लेगी पेंशन। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक। देखो यहाँ पे अगला है भाग की क्रिया। तो हम भाग पहले ही क्यों बोल दिए भाई। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 35 है, यहाँ पे आपको जैसे 7 है, यहाँ पे लगाना है अगला जुगाड़, क्या, अगला लगाना है, यहाँ पे हथियार भिराना है। और जैसे भिराएंगे हथियार, तो इस संख्या कहेगा कि मत मत हमको हथियार भिरा, न तो हम हो जाएंगे हथियार। हथियार कहने का मतलब क्या है, अरे बदमाश। तो जैसे ये जब हम हथियार भिराएंगे, इस साथ एक पर अटैक करेगा हथियार, समझ में नहीं, हथियार वो अटैक करेगा। वेपन्स, वेपन्स, हथियार का मतलब वेपन्स।
तो ये अटैक करेगा, ये बन जाएगा 7 हथियार है, ये जब कह देगा 35 को तोड़ देगा टुकड़ों टुकड़ों में। काजल, यदि तुम्हें कोई छुएगा तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े में बांट के रख दूंगा और उसके बाद सब घर घर जाके प्रसाद के रूप में दे दूंगा। तो यहाँ पे 7 इस 35 को उसी तरह टुकड़े टुकड़े में बांट देगा। ये वो जो टुकड़ा होगा ना, वो रिजल्ट के रूप में हमारा प्रसादी में पड़ेगा। तो कितना होगा 5 यानी 5, ये हो जाता है एक जगह 5। तो देखो तो ये भी संख्या, ये भी संख्या, ये भी नंबर, ये भी नंबर, और जो रिजल्ट आया प्रसादी के रूप में वो क्या आया 5 आया। यहाँ पे ये 5 है, तो देखो सब संख्या है कि ना। तो ई वाला जो यहाँ पे हथियार भी रहे थे, बाप रे बाप, एकदम टुकड़ा टुकड़ा में बांटने वाला हथियार था। ये मालूम है, ये बड़ा घातक मतलब कि मिसाइल था। ये मिसाइल के सामने ना, ये मतलब 35 जो कि 7 से कितना बड़का है, टिक ही नहीं पाया। पूरी तरह से दम दम मतलब एक तरह से पूरा विध्वंसकारी था, पूरा दम गर्दा छोड़ा दिया पूरी तरह से। दम क्या बोल सकते हैं उसको, एक तरह से मतलब कि बड़ा सा जो पहाड़ था उसको छोटे 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 टुकड़ों में, कंकरों में दम एक तरह से तहस नहस कर दिया, ध्वस्त करके छोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं, इसको कहते हैं भाग की क्रिया। भाग की संक्रिया बोल सकते हैं, संक्रिया, यानी इसको बोलेंगे ऑपरेशंस ऑफ डिवीजन। समझ में आया ना। तो आपको संख्या पे यानी नंबर्स पे तो पूरा तरह से इसका पूरा इलाज कर दिए। अब इसी तरह से जब हम इलाज करेंगे सेट को, यानी जब हम सेट के गेट को खोलेंगे तो वहां पे जो जो चीज करेंगे ना, जो जो हथियार लाएंगे, वो हथियार कैसा होगा, इसका दर्शन करने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के साथ। देखिए, जैसे ये हथियार का नाम है जोर, तो ओकरो सेटो वाला के कुछ हथियार का नाम है। जैसे मतलब कि इसका सिंबल है, तो उस सेटो वाला के हथियार का सिंबल है। समझ में आया। तो आप बने रहिए इस लेक्चर में, फिर हम आपसे करते हैं मुलाकात चंद सेकंड में। जय हिंद। तो हम आ चुके हैं एक लंबे ब्रेक के बाद, क्योंकि आप पिछले वाले जो वीडियो था उसमें देख रहे होंगे कि अंधेरा हो चुका था, लेकिन देख रहे होंगे अरे अचानक से ये तो फिल्मी डायलॉग हो गया, सुबह हो गया, अंधेरा हुआ, डायरेक्ट सुबह हुआ। तो भाई अंधेरा हो चुका था, तो कल वाला वीडियो को मैंने वहीं पे रोक दिया था। चलिए फिर से वहीं से शुरू कर रहे हैं, वही नजर रहेगा, वही अंदाज रहेगा पढ़ाने की, वही शैली रहेगी। बस केवल बदला है तो दिन बदला है, क्योंकि कल शाम था और आज सुबह हो गई। तो देखिए, हमने बताया था कि जिस तरह से संख्या पे संक्रिया करने के लिए, क्रिया करने के लिए, तीसरा रिजल्ट देने के लिए जोड़ घटाओ गुना भाग वाला हथियार ले जाके फिट करते हैं, तो इसका दम ब्लास्ट करता है तो परिणाम निकलता है, जो कि पूरा हुमच के बताया था, जोड़ वाला, घटाओ वाला, गुना वाला, भाग वाला। अब ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से ये वाला हथियार संख्या के लिए यूज किया गया था, अब ऐसने हथियार सेट थ्योरी में यूज करल जाएगा। जे में जो हथियार होगा, वो हथियार का नाम बड़ा बरियार होगा। कौन कौन है चलिए देखते हैं। उसी को हम कहे थे कि ये तो संख्याओं पे संक्रिया पहले समझे। अब ठीक उसी तरह से जैसे संख्या के लिए जोड़ घटाओ गुना भाग किया जाता है, सेटों को ना जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, लेकिन इनमें गुना भाग नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ ना कुछ कॉमन निकाला जाता है। देखिए, करते हैं इस पे भी कुछ क्रिया और देखते हैं कि क्या उसका होता है प्रतिक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मिटाते हैं और शुरू करते हैं, लिखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि समुच्चयों पे जो संक्रिया होगी, कौन कौन सी संक्रिया होगी। तो लिख रहे हैं मेरे दोस्त, एक सेकेंड इसको मिटा लेने दीजिए। बाप रे, राते से ही कल जो हुआ ना शाम, इतना नहीं चिपक गया कि बड़ा एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है। इतना एनर्जी तो वो नहीं खर्च करना पड़ता है, समझ गए होंगे कहाँ पे। ठीक, मतलब अपने गर्लफ्रेंड को अच्छे तरीके से मनाने के लिए। यहाँ पे देखिए, तो हम समुच्चयों पे संक्रियाएं पढ़ेंगे। जिस तरह से नंबर्स पे हमने संक्रिया जोड़ घटाओ गुना भाग पढ़ा, तो देखेंगे कि समुच्चयों पे कौन कौन सी संक्रियाएं होती है। तो पहली संक्रिया का नाम है
यहाँ पे लिख रहे हैं समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन ये पहली संक्रिया का नाम है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनियन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स का यूनियन। सेकेंड जो यहाँ पे ऑपरेशंस लगेगा उसका नाम है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगला जो हम देखेंगे तीसरे जो संक्रिया है उसका नाम है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर यानी इसको बोले तो डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या होता है ये? मेनली तो इतना ही होता है, लेकिन हम लोग एक और इसमें जोड़ देते हैं जिसका नाम है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। इसका मालूम है क्या नाम है? इसका नाम है पूरक समुच्चय। क्या है? पूरक समुच्चय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यानी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। इसी को कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो चलिए जानेंगे इन चारों को बहुत ही बेहतर तरीके से। चलिए तो शुरू कर रहे हैं, करते हैं इसका पर्दाफाश, क्योंकि आप लोग कब से लगा के बैठे हैं एक बहुत बड़ी आस। तो हम नहीं करेंगे निराश, क्योंकि हम आ चुके हैं आपके पास और करने के लिए इन सभी टॉपिक्स का पर्दाफाश। तो चलिए देखिए, सबसे पहले और वेन डायग्राम पर आ रहे हैं। वेन डायग्राम समझना है, चित्र पिक्चर। तो एक एक चीज को पिक्चर के जरिए क्लियर करेंगे। दम पूरा तरह से आंखों से चश्मा हटा लीजिए, ताकि जो भी दिखाई देगा वो बहुत ही शानदार, जबरदस्त, मस्त, फंटास्टिक, एकदम शानदार दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला टॉपिक है समुच्चयों का सम्मिलन। क्या होता है यूनियन ऑफ सेट्स? बारी बारी से हम बात करते हैं। सारे यहाँ पे जितने जो मौजूद हैं, जितने जो मिसाइल है ना यहाँ पे लगाए हुए, पहला मिसाइल, दूसरा मिसाइल, तीसरा मिसाइल, चौथा मिसाइल, सब मिसाइल को एक एक करके टेस्ट करके देखेंगे। तो उसके लिए जब पहले का टेस्ट करेंगे तो इन सभी के लिए हम रेस्ट करेंगे, तो रुके रहेंगे। पहले इसका टेस्ट करते हैं, ठीक। तो चलिए इसको मिटा दे। ऐसे तो लिख ही दिया हमने, वहां पे तो वीडियो में हो गया होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, लाइन बाय लाइन, बारी बारी से इन सभी को अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या है सो समझिए। देखिए, एक एक करके हर चीज समझाएंगे, ठीक। देखिए क्या है, समुच्चयों का सम्मिलन। पहले समुच्चयों का हम सम्मिलन। अच्छा, एक काम कर रहे हैं, तो इससे पहले हम क्या करें, पहले डेफिनेशन यानी परिभाषा लिख दे, कि पहले इसके एग्जाम्पल को समझा दे, उसके बाद परिभाषा लिखते हैं। बोलिए। तो मुझे लगता है कि पहले इसके एग्जाम्पल को लिखते हैं क्या, तब परिभाषा लिखेंगे, ताकि आप लोग समझेंगे भी। देखिए, समुच्चयों का सम्मिलन। अच्छा, तब पहले समझाएंगे। हाँ, समझाइए देते हैं, ठीक है। समुच्चयों का सम्मिलन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समुच्चयों का सम्मिलन, इसी को यूनियन ऑफ सेट्स। अच्छा बताइए, तो हिंदी नाम से ही ना एक मैसेज दिमाग में चला जाता है कि सम्मिलन का मतलब होता है साथ साथ पैचअप कर देना, मतलब मिला देना। यही ना हुआ। यूनियन मतलब होता है एकता बना देना, यही ना होता है। यानी जो थोड़ा कम भी है ना, उसको दूसरे के साथ पूरा कर देना, यही तो है सम्मिलन। तो देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए क्या होता है यूनियन, क्या होता है सम्मिलन। तो हमेशा यहाँ पे सेट है, तो सेट की बात होगी, क्योंकि पिछले अभी 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले हम नंबर्स के संक्रिया की बात कर रहे थे, तो नंबर्स का एग्जाम्पल ले रहे थे। और यहाँ पे हम सेट की संक्रिया की बात कर रहे हैं, तो किसका एग्जाम्पल लेंगे? सेट से करेंगे भेंट।
तो चलिए मत कीजिए लेट, यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि फिर मतलब लेट कीजिएगा तो सक्सेस नहीं होइएगा तो फिर किसी को डेट कैसे कर पाइएगा। डेट मतलब ले जाना चौतरा पे, समझ में आए ना। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए सेट ए है, सेट ए है, सेट ए में सपोज ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट है, इतने एलिमेंट है। एक दूसरा सेट है जिसका है नाम बी, सेट बी है। मान लीजिए इसमें बी है, डी है, फिर उसके बाद जी है, एच है, जे है, इतना है। ठीक, ये अलग अलग सेट है ना, दो अलग अलग सेट है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ कुछ कॉमन भी है, जैसे बी है जो इसमें भी है, ए में भी और बी में भी है, डी है जो दोनों में है, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले समझिएगा क्या होता है। अब देखिए ये दोनों का हमें क्या करना है, समुच्चयों का सम्मिलन, यानी दोनों समुच्चयों का सम्मिलन निकालना है, यूनियन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको समझेंगे, तो आइए समझते हैं। तो देखिए ए सम्मिलन मतलब यूनियन का ना, जैसे पीछे के हम 2 मिनट पहले देखे थे कि जोड़ के लिए ऐसा चिन्ह होता है, ये हथियार है। ये हथियार को जब हम हथियार बना देते हैं, पूरा दम मार काट काम कर गया, रिजल्ट तीसरा रिजल्ट देता है। तो वही सही समुच्चयों के लिए ना एगो हथियार है। और जौन हथियार के ऐसा साइन था, सिंबल था, तो वो हथियार जो यूनियन है ना वो ऐसा है, यू जैसा है। तो ये जो हथियार का सिंबल है, साइन है यूनियन का, ये ऐसे है। तो जैसे देखिए ये दो गो यहाँ पे सेट ए और बी, तो संख्या रहता था तो हम जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे तो है सेट, तो हम जोड़ेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पे जो यूनियन है उसके लिए हम ऐसा सिंबल देते हैं। ठीक, सब बताएंगे, जब डेफिनेशन लिखेंगे तो उस समय बताएंगे कि इसको मतलब कि क्या पढ़ते हैं, एक एक चीज को बताएंगे, सब चीज बताएंगे। तो देखिए ये ए यूनियन बी तो पढ़वे करेंगे, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी, हिंदी में ए सम्मिलन बी। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, सो है दोनों से समझ में आएगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। देखिए सबसे पहले ए लिखल है ना, ये तो ए के जितना है ना सब के गर्दा छोड़ा के लिख देंगे, ए बी सी डी ई एफ लिख दिए ना, गर्दा छोड़ा के लिख दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे क्या, तो दिमाग खोल लीजिए। अब देखेंगे कि ये भाई, अब हम बी के मतलब ए के सब एलिमेंट को लिख देंगे ना, तो आप बी के एलिमेंट को लिखने के लिए दौड़ेंगे। तो अब बी को एलिमेंट को लिखने के लिए दौड़ेंगे ना, तो इसमें तो बी है ना, पहले बी है। तो आप जानते हैं कि सेट में जब एक बार एक एलिमेंट को लिख देते हैं तो फिर से उसी एलिमेंट को नहीं लिखते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि बी तो ए में भी था जिसको हमने पहले लिख दिया है, तो फेरो आ रहा है तो फेरो थोड़े लिखेंगे, एक के बार लिखेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है जब हम ए यूनियन बी यानी दोनों का यूनियन निकालेंगे तो ए के सारे एलिमेंट को लिख देंगे। आप देखेंगे कि ए और बी दोनों में कॉमन कौन है, तो एगो बी है और एगो है डी है। ये दोनों के मतलब कि हम देखें कॉमन है, तो हर दोनों के में से छोड़ के जितना बचा ना उस सब के में घुसा देंगे, ए में हटा देंगे, ए में लिख देंगे। यानी जी बचा, एच बचा और जे बचा, और फिर से एगो मंझली ब्रैकेट से धके तोप देंगे, घेर देंगे। तो ये जो निकला ना है ए यूनियन बी निकला। नहीं समझ में आया? अरे सबसे हल्का है, जिसका यूनियन कहेगा ना सबसे पहले ऊपर हर एलिमेंट को लाइन से लिख देंगे। आप देखेंगे कि अब दोसर एगो बी कह रहा है, तो देखेंगे कि दोनों में कौन एलिमेंट कॉमन है, तो कॉमनवा के नहीं नीचे वाला में से निकाल के फेंक देंगे। आ ए में फिर ओकरा बाद जितना बच जाएगा कॉमन के दोनों में छोड़ा के उस सब के फिर आंख मूंद के में लिख देंगे। यही तो हो जाएगा ए यूनियन बी। बहुत ही सिंपल है, हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। समझ में आया ना कि नहीं आया? शानदार तरीके से, जबरदस्त, मस्त और वेरी नाइस तरीके से आया। तो चलिए अब देखिए, तो ये एग्जाम्पल से हमने समझा दिया, तो अब इसको चलिए अब डिफाइन कर देते हैं। तो अच्छा, जब इसको हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो आप लोग ना बता सकते क्या कि देखिए
समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट भी एक तरह का सेट तो है। अरे इहो जो मतलब ए यूनियन भी मतलब दोनों का जो यूनियन आया, सम्मिलन आया, वो एक तरह का सेट ही आया। इस सेटे न है कि दूसरा चीज है, एक प्रकार का इस सेटे है। तो हम आपसे पहले पहले पूछेंगे कि बताइए दो समुच्चय का यूनियन जो होता है वो क्या होता है। तो आप कहिएगा कि इहो तो एगो समुच्चय होता है, सेटे होता है। लेकिन ओमें क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ए यूनियन अगर जो बी निकाल रहे हैं तो ए के सारे एलिमेंट होते हैं, साथ ही साथ बी के भी एलिमेंट होते हैं, केवल उन एलिमेंट को छोड़कर जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। मतलब केवल उसको एक बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते हैं। समझ में है ना। तो इसको डिफाइन कर दे हिंदी में। चलिए तो यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं और करते हैं डिफाइन। मजा आ रहा है, अच्छे तरीके से मजा आ रहा होगा। क्लास को दम इंजॉय वे में लेना है। जिस तरह से गर्ल्स लड़की के साथ बोलते समय खूब एकदम रस में रस मिलाते हैं, तो यही जा कस के माइंड में रस मिला लीजिए। उसके बाद देखिए टस से मस नहीं होने चाहिए। देखिए हिला के पढ़िए, ठीक, माइंड हिला के दूसरा नहीं समझिएगा। तो चलिए लिखते हैं क्या होता है समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक, तो लिखते हैं समुच्चय ए एवं बी का सम्मिलन मतलब यूनियन भी एक प्रकार का समुच्चय, मतलब यहीं पे लिख देते हैं सेट ही होता है जिसमें ए के सभी अवयव एलिमेंट्स के साथ ही बी के भी एलिमेंट्स शामिल होते हैं। केवल दोनों सेटों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन एलिमेंट्स मतलब अवयव को एक बार केवल दोनों में उभयनिष्ठ एलिमेंट्स को एक बार लिखा जाता है। जरा पढ़ लेते हैं क्या। समुच्चय ए एवं बी का सम्मिलन यानी यूनियन, ठीक है, यानी ए और बी का सम्मिलन यानी यूनियन भी एक प्रकार का सेट है। देखा था कि एक प्रकार का सेटे होता है, वो तो एक सेटे ना, समुच्चय ही ना है। तो कैसा समुच्चय होता है जिसमें यानी उस सेट में ए के सारे एलिमेंट रहते हैं, सभी अवयव के साथ ही ए के सभी अवयव होते हैं, उसके साथ ही बी के भी एलिमेंट शामिल होते हैं, बीओ के शामिल होगा। केवल दोनों में उभयनिष्ठ एलिमेंट को एक बार लिखते हैं। जो एलिमेंट दोनों में शामिल होता है, अरे दोनों में उभयनिष्ठ है ना, कॉमन है ना, उसको एक बार लिखा जाता है। किस में? सम्मिलन वाला में बस लिखा जाता है। तो इसे ही समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स कहा जाता है। हो गया, सिंपल है ना, समझ में आया, बहुत ही तो इजी है।
अब देखिए ई से मतलब इसे, अरे समुच्चयों के सम्मिलन को, ठीक, मतलब यूनियन ऑफ सेट्स को, इसे संकेत मतलब एक सिंबल है, इसे संकेत ऐसे से, इसको रेड से मार देते हैं, ठीक, ऐसे से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। आप थोड़ा सा इंग्लिश में समझा देते हैं, ठीक। देखिए जो ए मतलब कि यूनियन ऑफ जो सेट्स होता है, तो क्या होता है, ए और बी का जो यूनियन होता है, मतलब सेट ए है और सेट बी है, तो दोनों का जो यूनियन होगा, यूनियन मतलब सम्मिलन, जो दोनों का यूनियन होगा वो भी एक प्रकार का सेट ही होगा, एक टाइप का सेट ही होगा, जिसमें मतलब इन विच ए के तो ऑल एलिमेंट्स होंगे, मतलब उस सम्मिलन में, उस यूनियन वाले में ए के ऑल एलिमेंट्स होंगे और बी के भी एलिमेंट्स होंगे, सिवाय कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को एक बार ही लिखा जाए, वन टाइम लिखा जाए, नॉट मोर देन वन टाइम, यानी एक समय से ज्यादा बार नहीं लिखेंगे। तो वही जो सेट आपको प्राप्त होगा वही सेट ए यूनियन बी यानी यूनियन ऑफ सेट्स होगा, समुच्चयों का सम्मिलन होगा, बस खत्म। और उसे मतलब कि जैसे इस तरह के सिंबल से सूचित किया जाता है, जैसे यहां पे लिखेंगे यदि ए एवं बी के यूनियन को लिखना हो तो इसे, देखिए मान लीजिए कि सेट दो को सेट है, एगो ए है एगो बी है, और इसके यूनियन को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो इसे ए यूनियन बी, ये वाला दिखाई दे रहा है नीचे वाला, वेरी नाइस, तो इसे ए यूनियन बी से लिखा जाता है, लिखा जाता है। मान लीजिए जैसे हमने बताया कि समुच्चयों का जो सम्मिलन होता है वो तो मतलब होता ही है, अभी समझा दिया। तो मान लीजिए कि दो सेट है ए और बी, और वहां पे उसके यूनियन को दर्शाना, तो कैसे लिखेंगे, तो ए यूनियन बी, क्या ए यूनियन बी, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो ए यूनियन, आप लोग नीचे लिखिएगा कॉपी में, ही नहीं कि आप लोग वहां पे नहीं तीर के निशान देके लिख लीजिएगा, ठीक। जैसे ए यूनियन जो हम बी लिखे ना, तो इसको पढ़ना क्या है, पढ़ो, इसे पढ़ो, काची पढ़ो, तो ए यूनियन बी, हिंदी में बोले तो ए सम्मिलन बी, मतलब इसको पढ़ना है क्या, ए यूनियन बी पढ़ना है, हिंदी में ए सम्मिलन बी पढ़ना है, कोई दिक्कत, तो ऐसे इसको पढ़ा जाता है, ठीक। अब चलिए, ये तो पूरा एक तरह से भाषा में हुआ, लैंग्वेज में हुआ। अब मान लीजिए कि आपको मैथ पढ़ना है, तो संकेत, मैथमेटिकल जो सिंबल होता है, संकेत होता है, उस तरह से भी तो पढ़ना है, यानी समुच्चय निर्माण विधि में इसको कैसे लिखेंगे जरा वो समझते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। एक बात ना आप लोग और सोच लीजिए, यहाँ पे इसको चलिए मिटाते हैं, समझाते हैं। देखिए एक बात क्या है उसको समझिएगा अभी, यहाँ पे एक सेकेंड। देखिए जहां भी ना बात होगा यूनियन का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखल है ए यूनियन बी, तो यूनियन को ना हिंदी में या से दिखाया जाता है, या इंग्लिश में ओ आर, जहां पे ओ आर यानी और, हिंदी में या लिखा रहेगा, उसका मतलब ही हो जाएगा यूनियन। ये बार बार समझ जाइए, यूनियन यानी जहां पे या और रहेगा उसका मतलब यूनियन। तो देखिए अगर जो पहले इसको मतलब कि हम एक तरह से पहले एक सेकंड समझा दे रहे हैं कि जहां भी या रहेगा या इंग्लिश का और रहेगा तो वहां पे यूनियन समझना है। जैसे अभी देखिए लिखेंगे, अब जैसे ए यूनियन बी है, तो इसको अगर जो मैथमेटिकल भाषा में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हम अभी बताएं कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, तो एक्स सच दैट एक्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका है।
तो अब बताइए जो एक्स सच डेट एक्स है, तो भाई ए एक्स के बदले, एक्स का मतलब क्या, एलिमेंट्स, सदस्य, एक्स का मतलब सदस्य ना होगा, तो जो ए यूनियन बी में होगा उसी को ना कहेंगे। अरे मेरे भैया मेरे देवता, एक्स सच डेट एक्स का मतलब एक्स एक ऐसा एक्स होगा, ए एक्स मतलब कि जैसे हमने पढ़ाया था कि एक्स क्या है, तो एक्स ए यूनियन बी का सदस्य है ना। अब कैसा सदस्य है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि एक्स तो ए यूनियन बी का सदस्य होगा, ठीक, लेकिन कैसा सदस्य होगा, तो एक्स ना वो सदस्य होगा जो ए के भी एलिमेंट हो, मतलब मेरे दोस्त सेट ए का भी सदस्य होगा। ये जो एक्स होगा ए यूनियन बी में, मतलब ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होगा जो एक्स होगा वो क्या होगा, ए का भी सदस्य होगा, या एक्स जो होगा बी का भी सदस्य होगा। मतलब या कहने का मतलब है कि ए के सब एलिमेंट को तो लिखिए देंगे, साथ ही साथ या का मतलब जोड़, जोड़ समझना है, एडिशन, बी के भी एलिमेंट को लिखेंगे, लेकिन इसमें ना दोनों में कॉमन जो रहेगा उसको छोड़कर। तो सेट बिल्डर फॉर्म में यानी समुच्चय निर्माण विधि में ए यूनियन बी को लिखने का यही तरीका है। यानी अगर जो हम इंग्लिश में लिखे ए यूनियन बी, तो कुछ नहीं, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए, या के जगह और अब एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स ए का भी सदस्य होगा बी का भी होगा, कॉमन वाला को केवल छोड़ के, इसका मतलब हो गया। तो यही तो हुआ, यही हुआ आपको सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब कि समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स का सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। जब इसको एग्जांपल से बताएंगे तो सब समझ में आएगा। देखिए मेरे दोस्त, मान लीजिए सेट ए है, यहाँ पे लिखल है 2 4 6, अब मान लीजिए एक सेट बी है, यहाँ पे लिखल है 2 3 5 7, हम कहेंगे ए यूनियन बी निकालो। तो हमने अभी क्या सिखाया है कि सबसे पहले ए यूनियन बी कह रहा है ना, तो ए के सारे एलिमेंट को लिख दो, लिख देंगे 2 4 6, और फिर बी के भी सारे एलिमेंट को लिख दो। तो देखेंगे कि ए और बी में पहले कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है, तो इसको छोड़ के जितना बचेगा 3 5 7 सबको लिख देंगे। तो यही ना ए यूनियन बी हुआ। तो आप ही बताइए कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स आया वो क्या क्या आया, तो ए का भी सब है कि ना है, अरे यहाँ पे है ना, अब बी का भी सब है, दुइयों है, फिर तीनों है, और पांचों है, सातों, यानी दोनों का सब एलिमेंट है, ऑल ट्वेल्व एलिमेंट है कि ना। तो हम बोलेंगे या तो ए का एलिमेंट या बी का एलिमेंट, इसका मतलब या मतलब जोड़, ए का भी बी का भी, केवल कॉमन वाला को एक बार लिखना है, ठीक। तो यही है यहाँ पे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, यानी एक्स जो होगा ए का भी सदस्य होगा और वही एक्स बी का भी होगा, सिंपल, खत्म। और क्या, आप देखिए इसको हम अगर जो ऐसे लिखे कि एक्स, देखिए इसका मतलब हुआ कि जो एक्स ए यूनियन बी में होगा, यानी होगा मतलब बी का सदस्य होगा, जो एक्स ए यूनियन बी का सदस्य होगा इंप्लाई करेगा एंड इंप्लाइड बाई होगा कि वही जो एक्स है वह ए का भी सदस्य होगा या वही एक्स बी का भी सदस्य होगा। उल्टो कहेंगे तो सत्य होगा कि जो एक्स ए का सदस्य है या जो एक्स बी का सदस्य है वही एक्स ए यूनियन बी का भी सदस्य होगा। तो जी बिल्कुल, देखिए तो जो एक्स 2 4 6 मतलब ए का है, फिर 2 3 5 7 बी का है, तो वही तो ए यूनियन बी का भी है, 2 4 जो कि ए में भी है, 6 जो कि ए में भी है, 3 जो कि बी में भी है, फिर उसके बाद 5 जो कि बी में भी है, 7 जो कि बी में भी है, 2 जो कि बी में भी है, तो वही ना है। यानी कहने का मतलब है कि जो एक्स ए यूनियन बी में होगा इंप्लाई करता है कि वही एक्स ए में भी होगा या वही एक्स बी में होगा, या उल्टा कहिए जो एक्स ए में होगा या जो एक्स बी में होगा इंप्लाई बाई, मतलब कि जो ए यूनियन बी है वो खुद इंप्लाइड हो जाता है। इंप्लाइड हो जाता है कहने का मतलब है कि इहो जैसे इधर से जाने पे ई सत्य हो रहा है और इधर से जाने पे ई सत्य हो रहा है। इसी को तो हम इसको बताए थे 2 वे इम्प्लीकेशन, जाके देखिएगा पीछे के लेक्चर में इन दोनों साइन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, पूरा डिस्कस किया गया, उसको जाइए समझिए। क्योंकि देखिए बार बार एक ही चीज को समझाना मुझे लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम यानी समय की बर्बादी है। तो जाकर देखिए उसी लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। यानी आप ये जितना हम तरीका बताए हैं ये सभी तरीका से आप क्या स्पष्ट लगाते हैं, अर्थ लगाते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में किसको लिखने का तरीका, यूनियन ऑफ सेट्स को, यानी समुच्चयों के सम्मिलन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही तरीका है। सिंपल है, ये सब से वही तरीका है।
एक बात और, जो एलिमेंट एक्स मतलब कि जैसे जो एक्स ए यूनियन बी में नहीं होगा, यानी जो एक्स ए यूनियन बी का सदस्य नहीं होगा, ये फिक्स है, जरूरी है कि वो न तो ए का सदस्य होगा और न ही बी का सदस्य होगा। मतलब जो ए यूनियन बी में हल ही नहीं, जैसे मान लीजिए कि ए यूनियन बी में 8 नहीं है, में 8 दिखाई दे रहा नहीं ना दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि 8 न तो ए में भी है न ही बी में भी है। यानी जब ए यूनियन बी में नहीं होगा तो न तो ए में होगा न बी में होगा, यानी न एक्स जो है सो ए में होगा और न ही एक्स बी में होगा। खत्म। ये दिखाई दे रहा है नीचे कि नहीं, देख लेते हैं जी। बिल्कुल, यानी जो एक्स ए यूनियन बी में नहीं होगा, जैसे देखिए 8 ए यूनियन बी में नहीं था, तो कहां से ए में 8 है, कहां से बी में नहीं ना, यानी न तो एक्स ए में ही होगा और न ही एक्स बी में ही होगा। यानी इंग्लिश में यहाँ पे एंड लिख लीजिएगा। ठीक, सिंपल है, हो गया। तो इस तरह से हम क्या बोले, समुच्चयों के सम्मिलन का परिभाषा क्या है, इसका मतलब क्या निकला, ऐसे समझाए हैं। कोई दिक्कत? देखिए अभी और चीज पढ़ेंगे, इसमें और पढ़ेंगे कि ए यूनियन बी जो होता है, इतना आप ए यूनियन बी कहो चाहे बी यूनियन ए कहो, बातों बराबर हुआ। तो ये सब हम पढ़ाएंगे कब, जब हम चारों को पूरे डिटेल वे में दम मथ मथ के पढ़ा देंगे, उसके बाद समझाएंगे। इसको कहते हैं मालूम है, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। तो जितना अलजेब्रा का नियम होता है ना, सबको गर्दा छुड़ा के अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, अभी नहीं, एक ही में हौच पौच नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको पहले हम मिटा देते हैं। ठीक, आगे देखिए। तो इतना बात पहले इसका डेफिनेशन ये सब समझ में है ना, इस सब को उतारना है फेयर में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जल्दी थोड़े कोई पढ़ाता है, ये सब नहीं पढ़ाता है। मतलब वो लोग जानते तो सब है लेकिन पढ़ाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि स्टूडेंट्स को माथा में जो है सो मतलब कि ढुकेगा नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि यदि आप सही से ढुकाओगे तो क्यों नहीं ढुकेगा। क्या आप लोग इसका अर्थ नहीं समझे कि इसका क्या कहने का मतलब? सब समझ गए। ये मैथ का भाषा है, और जो आप हम लिखते हैं ऊपर परिभाषा में, वो हिंदी का भाषा है। तो हिंदी के तो सब कोई समझता है, मैथ में जरा समझा दो। तो देखिए समझा दिए। ठीक, अब चलिए इतना समझने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटाए, अब आते हैं। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले ना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बोलिए, वेन डायग्राम। क्या? वेन डायग्राम। तो जब हम वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं, तो एक टॉपिक जब हम यूनियन ऑफ सेट्स स्टार्ट किए, तो क्यों ना हम इस यूनियन ऑफ सेट्स से संबंधित, से रिलेटेड जो इसके क्या है, अरे बोलिए, जो इसके वेन डायग्राम है उसको मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूं, चुटकियों में वेन डायग्राम बना दूं। तो चलिए देखिए। तो देखिए मतलब कि हम पहले बता देते हैं, सेट के वेन डायग्राम को बनाने से पहले आपको तीन बातों बोल रहे हैं, तीन बातों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। वो कौन सी बातें हैं? वो रहा आपके कैमरा स्क्रीन पे, कैमरा स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे। देखिए मेरे लिए टीवी, आप लोग के लिए टीवी ही है। तो देखिए टीवी स्क्रीन पे पहला क्या है, तो देखिए हम आप ही लोग से पूछेंगे। अच्छा देखिए एक सेट है, तीन को कंडीशन बनाएंगे, देखेंगे कि क्या तो नहीं समझते हैं। ये मतलब कि केस 1 है, केस 1। आप लोग कहीं झगड़ा उगड़ा नहीं ना किए, केस उस नहीं ना, वही केस का मतलब होता है स्थितियां, यानी पहली स्थिति में, फिर यहाँ पे केस 2 देखेंगे दूसरी स्थिति में, और यहाँ पे देखेंगे केस 3 तीसरी स्थिति में। आदमी एक को है, काम एक को करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग ड्रेस पहन ले हैं ना, जेकरा कारण आदमी पहचानिए नहीं रहा है कि अरे ये कौन है, लेकिन वो छोटा है वही। देखिए ना। अच्छा देखिए आप केस 1 में देखेंगे कैसे कैसे होगा। देखिए मान लीजिए कि सेट ए है, एक हम यूनियन सेट ऐसे ही बना देते हैं। यूनियन सेट यहाँ पे बना लीजिएगा 1 2 3। अच्छा 1 2 3 क्या हम ABC मान लेते हैं, ABCDEFGH। अब एक सेट ए मान लेते, तो यूनिवर्सल सेट सबका हीरो होता है, सबका बाप होता है, तो ABD मान लेते हैं, और B बराबर मान लिए यहाँ पे ABD ऐसे मान लेते हैं, ABCD, और एक मान लेते हैं बी में, सेट बी में BC। ठीक,
मान लिया इतना, कोई दिक्कत? अच्छा, अब आपसे हम पूछ रहे हैं, बहुत बताए हुए, देखिए यूनिवर्सल सेट जो होता है सबका सुपर सेट होता है, यानी हर सबसेट ना यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें होंगे। तो देखिए, अच्छा अभी यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि जैसे सेट ए के सारे एलिमेंट्स यू में है, यूनिवर्सल सेट में है, वैसा ही सेट बी के भी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है। तो हम कहेंगे कि ए जो हुआ यूनिवर्सल सेट का सबसेट हुआ, और बी भी हम कहेंगे कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट हुआ कि ना हुआ? जी बिल्कुल हुआ। तो उसी तरह से आप हमें ये बताइए कि ए के सारे एलिमेंट, सॉरी बी के सारे एलिमेंट ए में है? अरे बी में क्या है? बी कॉमा सी, जो कि ए में है कि ना? जी बिल्कुल है। तो जब बी सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं, तो कहने का मतलब है कि सेट बी जो हुआ सेट ए का सबसेट हुआ कि ना हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। तो देखिए, पहली स्थिति में हम देखेंगे कि जो सेट बी है ए का सबसेट है ओ। ठीक, इतना समझ में आया? आगे देखिएगा, फिर एक मतलब सेट यही रहेगा, सेट सेम ही रहेगा, यूनिवर्सल सेट ये रहेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहीं तक। केवल बदलेगा तो ए और बी बदलेगा। मान लीजिए सेट ए में है ए बी सी डी, और मान लीजिए सेट बी में, किसमें? सेट बी में। अब मान लेते हैं सेट बी में है बी कॉमा सी, और यहाँ पे एफ कॉमा जी है। इतना है, कोई दिक्कत? इतना। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि रे मेरे भाई, आप प्लीज हमें ये बताओ कि ए में जितने एलिमेंट हो तो सभी यू में है। जी, तो ए जो हुआ यू का सबसेट हुआ। फिर बी के भी जितने एलिमेंट हो सभी यू में है, तो बी भी यू का सबसेट हुआ। ये तो होता है, ये यूनिवर्सल सेट का ही सब सबसेट होता है। अब हम पूछेंगे कि ए और बी में बताओ, तो हम कहेंगे कि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो बी सी तो है, लेकिन एफ इसमें है ही नहीं, जी इसमें है ही नहीं। तो हम उल्टा पूछेंगे कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो आप कहेंगे कि बी सी तो है, लेकिन डी इसमें है ही नहीं, ए इसमें है ही नहीं। यानी न तो ए बी का सबसेट है और न ही बी ए का सबसेट है। दोनों एक दूसरे का सबसेट है नहीं ना, लेकिन दोनों में तो कॉमन जरूर है, उभयनिष्ठ जरूर है। यानी दोनों में कॉमन क्या है? तो एक बी है तो इसमें भी बी है, एक सी है तो इसमें भी सी। यानी देखिए, पहला केस में हमने देखा कि बी सारा सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है, कहने का मतलब है कि बी जो है सो ए का सबसेट है, ऐसा कंडीशन। और दूसरा कंडीशन हमने देखा कि सब एलिमेंट नहीं है, मतलब कि कुछ एलिमेंट है, दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है, सब एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये दूसरा कंडीशन है ना। एक तीसरा कंडीशन भी है भाई रे, एक तीसरा कंडीशन भी है। क्या है? इसमें यू में तो ए बी सी डी ई एफ जी एच सब ले लिए। अब ए में देखिए, ए में ए बी सी डी मान लेते हैं, और बी में मान लीजिए यहाँ पे हम ई एफ जी मान लीजिए। अब हम कहेंगे कि देखिए, ए तो इसका सबसेट होगा, बी भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, लेकिन अब ए और बी के बीच में हम बात करेंगे तो आपसे पूछेंगे कि क्या ए बी मतलब ए में या बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है? एक कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है नहीं ना। तो यानी इसमें तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसमें तो कॉमन है, यानी इसमें तो सब एलिमेंट हुए कॉमन। तो जब सब एलिमेंट कॉमन होता है मतलब बी के सब एलिमेंट ए में है, तो बी ए का सबसेट हुआ। ठीक, अब फिर यहाँ पे देखो कि बी और ए में बी और सी एलिमेंट कॉमन है, कुछ एलिमेंट कॉमन है ना। इसमें देखो एक भी एलिमेंट कॉमन है, लिख देते हैं। यानी इसमें ए एवं बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है क्या? इसमें देखिए लिखेंगे क्या, बोलिए? इसमें हम क्या लिखेंगे? तो ए एवं बी में कोई भी क्या, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। समझ में आया? तो अब देखिए, 3 गो केस बना। कौगो केस बना? 3 गो। अब इस तीनों केस में यदि हमको यहाँ पे करना पड़े परेश, यानी यहाँ पे निकालना पड़े ए यूनियन बी, 3 गो केस है, तो तीनों केस में ए यूनियन बी, क्योंकि हम अभी यूनियन ना पढ़ रहे हैं,
तो इसमें भी यानी जब बी का सारा एलिमेंट ए में हो यानी बी ए का सबसेट हो, इसमें ए यूनियन बी निकालना पड़े। फिर दूसरा केस जब ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो अब इसमें यदि ए यूनियन बी निकालना पड़े। और अगला मतलब तीसरा केस, ये दूसरा केस था। तीसरा केस जब ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तब इसका यूनियन निकालना रहे। तो 3 को केस हुआ ना। पहला केस में क्या है कि बी के जितना एलिमेंट है सब ए में है यानी बी जब ए का सबसेट है तब ए यूनियन बी निकालना रहेगा। तब क्या होगा सो समझिएगा, ठीक। तो देखिए जब भी ना ये 3 गो केस आपको दिखे तो उसका वेन डायग्राम बनाने के लिए माइंड में पिक्चर याद रखिएगा कि तीनों का पिक्चर जो बनेगा वह बिल्कुल अलग अलग बनेगा। देखिए जब भी मतलब बी जो है सो ए का सबसेट होगा और जब इसका हम वेन डायग्राम यानी यहाँ पे लिख देते हैं, रेडे से लिखते हैं वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। वेन आरेख में मास्टर न बना दिया तब कहना। जब भी मतलब कि आपको ना ए यूनियन बी ए यूनियन बी ए यूनियन बी निकालना पड़े तो आप 3 गो केस देखो। पहला केस की मतलब कोई भी वो दोनों में से कोई भी सेट दूसरे का सबसेट है कि ना, तो सबसेट है तो कैसा फिगर बनेगा। अगर जो दोनों में सब एलिमेंट नहीं कुछ एलिमेंट कॉमन है तब कैसा फिगर बनेगा, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तब कैसा फिगर बनेगा, इसको देखेंगे। तो ये वाला सब दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो देखिए जब बी जो हो ए का सबसेट हो तो कैसा फिगर बनेगा। तो मेरे दोस्त देखिए सबसे पहले तो ये वाला आप ऐसे देखिएगा कि ये आयत चित्र बनेगा, इसको रेक्टेंगल बोला जाता है। आयत आयत क्या दर्शाता है, आयत यूनिवर्सल सेट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, यूनिवर्सल सेट को। ए में देखो मतलब कि ध्यान से समझना बी जो है सो ए का सबसेट है ना, तो जब भी सबसेट रहता है तो कैसे फिगर बनाते हैं वो समझिएगा। ए को बनाते हैं बड़का वृत्त एकरा अंदर जब सबसेट रहता है तो एकरा अंदर बनाते हैं छोटका वृत्त। यानी सबसेट के कंडीशन में एगो वृत्त बाहर है एगो उसके अंदर, ऐसा होता है। और जो बड़का है यानी यदि जो सबसेट है जैसे बी सबसेट है तो इसको लिखेंगे हम बी ये वाला को। और ये मतलब कि जैसे ए मतलब जैसे बी सबसेट है किसका, तो ए का, तो इसको लिखेंगे ए। यानी बी जो है ए का सबसेट है तो सबसेट के समय में हम ऐसा चित्र बनाते हैं। पर मतलब वेन डायग्राम समझो कि कैसा बनाते हैं, रंगना किसको है ये अभी तुरंत समझाएंगे। तुरंत 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 शांत रहो। तो ये जब मतलब कि क्या सबसेट होता है, जो सबसेट होता है वो अंदर जाता है, अंदर चला जाता है। तो पहले इस कंडीशन को समझ लिए। दूसरा कंडीशन जब दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन हो तब कैसा चित्र बनाते हैं। तो देखो आपको बनाना ये आयत चित्र तो बनाना ही है, आयत चित्र क्या। और यहाँ पे देखो कैसा बनाना है, हम इसको दूसरा से बना दे तो ठीक रहता है। तो देखिए जब कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो सेट ए को ऐसे बनाएंगे, अब कॉमन कुछ एलिमेंट है तो सेट बी को ऐसे बनाएंगे। इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी। यानी जब दो सेट दिया गया हो और दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो फिगर बनाते समय ऐसे बनाना है। कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। समझ में आया। इस तरह से आगे देखिए जब एक भी मतलब सेट ए और सेट बी में एक को एलिमेंट कॉमन नहीं हो, दोनों ना एगो इन्ने मुंह फुला के घुमौले है आ एगो ओने, पति इन्ने घुमौले पति नहीं ओने घुमौले, तो अब कैसे बनेगा फिगर जरा यहाँ पे दिखा दो अपना कलेजे का जिगर। देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे इसको समझेंगे इस तरह से। ये आयत चित्र तो बनेगा भाई, ये मुझे डाउट रहता है कि पिक्चर इसमें दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये आयत चित्र बनेगा, यहाँ पे इसको यू लिख दो, आयत चित्र बनेगा। ये आयत चित्र यूनिवर्सल सेट को दर्शाता है। अब इसके अंदर देखो जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो फिगर बनेगा। एगो एने मुंह फुलौले है
अभी एने मुंह फुलौले, ये ए है ये बी है, यानी दोनों समझिए तो कोई तालेमेल नहीं बैठ रहा है, दोनों अलग अलग रहेगा और रहेगा सब यूनिवर्सल सेट के अंदर है, लेकिन ना तो ए बी से बोलेगा ना बी ए से बोलेगा, सब मुंह फुला के एने करी कर रहेगा। जैसे लग रहा है कि एक घर में दो गोतनी आके झगड़ के हम ऐसे, अब हमको तो करना हो ना, हम नहीं बोलेंगे तो वो करके हम नहीं बोलेंगे, इस तरह से। तो ये मतलब कब होगा, जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तब। इस सब पढ़ाएंगे कि इस सब को क्या कहा जाता है, इसको अभी समझ लीजिए ठीक। जब देखो दो सेट है, क्या है, आप दोनों सेट में एक को एलिमेंट कॉमन नहीं रहता है ना, तब मालूम है उसको क्या कहा जाता है, वो दोनों सेट को कहा जाता है डिसज्वाइंट सेट, यानी उसमें कोई ज्वाइंट वाली बातें नहीं है, वो डिसज्वाइंट है, यानी हिंदी में असंयुक्त समूच। यानी जब दो सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो उन दोनों सेट को आपस में डिसज्वाइंट सेट बोला जाता है, यानी असंयुक्त समुच्चय बोला जाता है। तो यही है असंयुक्त समुच्चय। हम इसको अगले टॉपिक के रूप में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप यहाँ पे अभी समझ जाइए, कोई दिक्कत। तो ये क्या है, ये कौन सा सेट है, डिसज्वाइंट सेट, इसीलिए तो ज्वाइंट नहीं है, अलग अलग है, ठीक। तो इतना समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब देखिए, ये तो मतलब कि केस वाइज केस, यानी पहला केस में जब सबसेट रहता है तो कैसे चित्र बनाना है, कुछ कॉमन रहता है तो चित्र कैसे बनाना है, और एक को कॉमन नहीं है तो चित्र कैसे बनाना है। तो अभी चित्रे से नहीं होगा, अभी एकरा में आवड़ी रंगने का बात होगा, समझ में आया ना। क्या करेंगे, रंगने का कहानी अभी शुरू हुआ है, जारी हुआ है। तो पहले देखिए, हम पीछे के लेक्चर में बताए थे, क्या बताए थे, कि आप इस सब के अंदर कैसे एलिमेंट को दर्शाते हैं, नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक, ताकि पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से और मस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। धीरे से लेके हाई वोल्टेज तक हमने अपनी आवाज को आपके सामने रखा है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा, क्या देखिएगा सो समझिएगा। हम ई वाला फिगर है, तो ई वाला फिगर में क्या बताए हैं, सबसे पहले सबसे छोटा सेट क्या है, बी है ना। तो बी में देखिए बी सी, क्या है, बी सी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे बी के अंदर बी, और फिर लिखेंगे सी, बी सी लिख दिए ना। अरे बी के अंदर बी सी लिख दिए, नहीं लिख दिए, बी के अंदर बी सी। अब समझिए, अब इससे बड़का देखेंगे तो बड़का है ए, तो ए बी सी डी। अब आप बताइए कि बीसी को तो मैंने इसमें पीसी कर दिया, मतलब बैठा दिया, पीस दिया, और ए में भी बीसी है, तो ई तो चूंकि ए जो है बहुत मतलब बी जो है सो ए के अंदरे है, तो जैसे हम बीसी लिख दिए तो फिर वो ए में लिखने का जरूरत नहीं है, ना समझ में आया। क्योंकि है सेट बी था तो बी वाला जितना एलिमेंट था दोनों में कॉमन था, तो ई छोटा बी ए में अट गया, आ ए जो है ना ए, बी से भी ऊपर है, यानी बी वाला ए के अंदरे है। तो जब बीसी लिखाइए गया तो फिर वही बाहर थोड़े लिखेंगे, नहीं। अब देखिए, तो सेट बी में बीसी था तो अंदर हम दिए, हम कहेंगे कि सेट बी में ए है, तो कहिएगा कि कहाँ से ए है, ए नहीं है सेट बी में। हम बोलेंगे डी है तो नहीं है, तो ये कहाँ है, तो ये सिर्फ ए में है। तो देखो सिर्फ ए, ये जो हुआ ना इतना वाला भाग, तो अरे मेरे भाई, ये इतना भाग जो दिखाई दे रहा है ना, ये बी में भी है और ए में भी है, लेकिन हाई बाहर वाला भाग सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। तो देखो सिर्फ ए में ए है और डी है, तो हम ए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कहीं और डी यहाँ पे लिख दे, इसका मतलब ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। आप समझो, इतना हो गया ना। तो आपने किस किस चीज को लिख दिया, ए को, बी को, सी को, डी को। अब यूनिवर्सल सेट में ए बी सी डी ये तो लिखा गया। अब ई एफ जी एच बचा जो कि ए में या बी में नहीं है, तो ये ए और बी से बाहर होगा। कौन कौन, तो ई एफ जी एच, मान लीजिए कहाँ लिख दीजिए, ई एफ जी एच कहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये इसके अंदर एलिमेंट्स दर्शा दिए।
हम एलिमेंट्स दर्शा के बतला रहे हैं आपको, एलिमेंट्स नहीं भी दर्शाइएगा ना, एक बार जब सीख जाइएगा तो फिर दम गर्दा छोड़ा दीजिएगा, पूरा कमाल धमाल सब चीज मचा दीजिएगा। जब आपके अंदर समाएगा, श्रावण का महीना है, महाकाल, तब आप देखिए कितना मचाते हैं धमाल। तो देखिए यहाँ पे, तो अब देखिए ये सब हमने एलिमेंट्स को इसके अंदर दर्शा दिया ना। अब हम चलिए थोड़ा सा इसके थुथुन उथुन को रंग देते हैं। तो मेरे दोस्त, हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं ना, तो आप बताइए कि जब देखिए बी जो है सो ए का सबसेट है, यानी बी जो है ए का सबसेट है, तब ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। हाई बी जो है ए का सबसेट है, तो ऐसा चित्र बनाए हैं, यानी बी जो है सो ए के अंदर में है, तब ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे निकाल देते हैं नीचे, तो ए यूनियन बी, तो सबसे पहले ए के लिखते हैं सेट को, ए बी सी डी, ए वाला को लिख दिए, बीच में यूनियन है तो यूनियन, और फिर बी वाला को, बी में क्या है, बी कॉमा सी। तो आप देखिए बी कॉमा सी है ना, तो यहाँ पे ये वाला दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हम क्या बताएं कि ए यूनियन बी लिखते समय ए के सारा एलिमेंट को पहले लिख देंगे, ए बी सी डी, और देखेंगे कॉमन क्या है, तो बी कॉमा सी, तो बी कॉमा सी इसमें बस दुइये को है, तो आप नहीं लिखेंगे, कुछ हो गया। तो आप बताओ कि ए बी सी डी ये दोनों में क्वेश्चन है, तो ए बी सी डी यानी जो सेट ए है वो है, तो एक हम सेट ए लिख सकते हैं। तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है कि ना? हाँ दिखाई दे रहा है भाई, डर लगता है कि नहीं दिखाई देगा तो दिक्कत है। तो सेट मतलब ए यूनियन बी, तो हम निकाले तो सेट ए जैसने आ गया, यानी पूरा सेट ए ही आ गया। तो कहने का मतलब एक बात याद रखिएगा कि जब बी जो होगा ए का सबसेट होगा, तब ए यूनियन बी निकालिएगा, तो जौन सबसेट होगा वो नहीं होगा, बल्कि जो मतलब जिसका सबसेट होगा, जैसे बी है ए का सबसेट, तो ए यूनियन बी निकालिएगा तब ए आंसर आएगा। तो ये कहने का मतलब ए है पूरा है कि हेतनीय मुनि, ए है पूरा ना है भाई, पूरा, यानी एकरा अंदर जो चीजें हैं वो सब ए में गिना जाएगा। तो जब हम इसको मतलब निकाले ए यूनियन बी, तो आपको ए बी सी डी यानी ए बी सी डी सब आ गया, यानी हम कहने का मतलब ए ही आ गया। तो जब इसको हम छाया रूप में अंकित करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये पूरा ए को रंगेंगे, यानी ए वाला पूरा क्या हो जाएगा, ये सब कलर कर देंगे। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ किसका? तो यही आंसर हुआ, अरे बोलो बोलो बोलो, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी बराबर ए आया है, तो इसी का ये हुआ क्या, बोलो, वेन डायग्राम। ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हुआ। नहीं समझ में आया? अरे इतना जानदार तरीके से समझाया हूं, नहीं समझ में आया होगा, फिर मतलब चुल्लू भर पानी में ना डूब मरना चाहिए। इतने आसान तरीके से कहाँ समझाया जाता है भाई, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को। तो इतना समझ में आया। अब हम आते हैं दूसरा, मतलब यहाँ पे जो दूसरा है ना ए यूनियन बी, इस वाले में कि इसके वेन डायग्राम को कैसे हम दर्शाएंगे। सिंपल है, देखो। तो चलिए, तो ये वाला पूरा आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका निकालते हैं ए यूनियन बी, ठीक। तो देखिए ए यूनियन बी निकालने के लिए हम क्या बताएं आपको, तो मेरे दोस्त इसका क्या करते हैं ना, हम इसका ऊपर निकाल देते हैं। यहाँ पे देखो ए यूनियन बी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए के एलिमेंट को लिखते हैं। तो ए के एलिमेंट को ए बी सी डी है, सी डी, और फिर यूनियन का साइन देते हैं और बी के एलिमेंट को लिखते हैं बी सी डी, सॉरी बी सी एफ जी, बी सी एफ जी। इतना हो गया। अब दोनों को हम लिखते हैं यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी में क्या करते हैं कि ए के सारे एलिमेंट को पहले लिख देते हैं ए बी सी डी, और फिर बी सी तो दोनों कॉमन है, तो इसको एक बार लिख चुके हैं, तो फिर दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। बचा एफ जी, यानी बी के भी एलिमेंट को लिखते हैं, तो एफ जी बचा, तो एफ जी।
तो इतना हुआ। तो अब देखिए, अब हम इसमें एलिमेंट को दर्शाएंगे। तो देखिएगा, जब भी ना ये दोनों सेट में कॉमन वाला होगा, क्या होगा, कॉमन। तो जैसे दोनों में कॉमन वाला होगा, तो जो जो कॉमन होगा ना, उस सब कॉमन को है बीच में। देखिए यहाँ पे सेट ए है या सेट बी, तो कॉमन वाला पार्ट, कॉमन वाला भाग तो यही ना है। तो सेट ए और सेट बी में जो जो कॉमन होगा ना, वो कॉमनवा का बीच में लिखा जाता है। जैसे बी सी है, तो यहाँ पे मान लीजिए बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, तो इसके अंदर ढुका दिए। अब देखिए, जो बच रहा है बीसी को इसमें से हटा देंगे, मतलब भाई ए में से, तो ए डी बच रहा है, तो सिर्फ ए में है, सिर्फ ए में, केवल ए में, मतलब ए बी दोनों कॉमन है ना, कॉमन वाला में नहीं है, सिर्फ केवल ओनली ए में है। तो ओनली ए तो है ही ना है, तो यानी इसमें ए बचा तो ए लिख रहे हैं, और फिर डी बचा तो डी। उसी तरह से जब बी के कॉमन को हटा के फेंक दे रहे हैं, तो ओनली बी में है, ओनली बी है, एफ जी बचा, तो यहाँ पे एफ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जी। अब देखिए, अब मतलब कि हमने ए बी के तो एलिमेंट को लिख दिया, ए हो गया, बी हो गया, सी डी एफ जी, तो बचा क्या, ई एच। तो ई एच मतलब ना तो ए में है ना ही बी में है, ना दोनों में है, तो ये बाहर अपना घूमेगा, ई है और फिर एच है। यहाँ पे जहां मन तहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हमको क्या करना है, तो इसका ए यूनियन बी निकाल के इसको कलर करना है। तो देखो मेरे दोस्त, ए यूनियन बी निकाले हैं, तो क्या हुआ है, ए बी सी डी एफ जी, मतलब समझना, ए भी रंग आया तो ए इसमें है, बी भी रंग आया तो बी तो इसमें है, सी तो बीसी वाला, यानी है बीसी वाला पार्ट। तो बीसी वाला पार्ट कहने का मतलब है ई, तो ई पूरा रंग आया। ए, अरे भाई ए यूनियन बी में आया, तो कहने का मतलब बीसी आया, तो बीसी को रंगेंगे, बीसी को यहाँ पे पीसी कर देंगे। अच्छा, फिर ए वाला भी है और डी वाला भी है, तो ए और डी तो ए में है, यानी फिर पूरा ए को भी रंगेंगे। और फिर ए हो गया, बी सी सब रंग आ गया, डी रंग आ गया, एफ जी, तो एफ जी बी में है ना, तो इहो रंग आएगा, इहो रंग आएगा। इहो कह रहा है कि हमरो होठ के ठोर को रंग दो, लाल से पेंट कर दो, ताकि हम भी दिखेंगे लोगों के नजरों के सामने, तो लोग हमें भी लाइक करेगा, केवल ए को ही लाइक नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि जब ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन होगा, तो इस तरह का फिगर ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे कि ऐसे यहाँ पे ये दोनों में ये दोनों में मतलब कॉमन वाला फिगर ऐसे बनाएंगे, दोनों में कॉमन रहेगा। तो आज जब इसका ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए और बी पूरा रंग आएगा, कॉमन वाला भी रंग आएगा, और यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा पूरा ए यूनियन बी। समझ में है ना, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी है, इस तरह से। अब देखो, अब जब दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन है नहीं है, सब छूटा छूटा घूम रहा है इधर उधर, तो अब इसके ए यूनियन बी निकालेंगे, तो कौन सा पार्ट रंग आएगा, इसको समझते हैं। तो इसके लिए भी पहले हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। तो देखिए, ए में ए यूनियन बी निकालना है, तो ए में क्या क्या है इसके, ए बी सी डी, और यहाँ पे हम यहाँ पे यूनियन लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए जगह है तो चलिए यहीं पे लिख देते हैं, सेट को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर सेट है बी वाला, ई एफ जी, ई एफ जी। अब देखिए, ए यूनियन बी निकालते समय हम क्या कहते हैं कि ए वाला के सब एलिमेंट को लिखो, ए बी सी डी, और जो ए और बी में कॉमन है उसको छोड़ दो, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो ई एफ जी, बी वाला सब लिखा जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पे हम मचाते हैं हम लोग कमाल, ए और बी में कॉमन नहीं है, सब अलग अलग है,
तो ए वाला के जितना एलिमेंट है सब ए में लिखेंगे। क्या क्या है तो देखिए ए बी सी डी, तो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे। फिर जब दोनों में कॉमन नहीं हो तो मतलब ए वाला में ए के लिखेंगे सब एलिमेंट को, बी वाला में सब बी के एलिमेंट को लिखेंगे। तो ई है, एफ है और जी है, लिख दिए, ये अंदर होगा। ठीक जी, आप समझिए। और बचा आप कितना एच, तो ये छूछे बेचारा अपना बाहर इधर उधर टहलेगा, इसका कोई दोस्ते नहीं है, तो हो गया। अब चलिए इतना जब हो गया, इतना समझ में आपको आया, तब अब हम लोग आगे क्या करेंगे तो समझिएगा। आप देखिएगा मेरे दोस्त यहाँ पे क्या समझिएगा, बड़ा सुंदर मतलब कि दृश्य है, लेकिन बेकार भी है। मालूम है एक जो ये क्या बोलते हैं, अरे नेवला था, वो मतलब कि एक बिस्कोपरा ना होता है, मतलब छिपकली, उसको क्या किया है ना कि पूरी तरह से दम पकड़ लिया है सामने, नजर के सामने। चलिए देखिए, छोड़ते हैं वो सब, यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए जब ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तब उसका ए यूनियन बी निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, तो चूंकि सब में कॉमने नहीं है तो ए के भी सब हो जाएगा, बी के भी सब हो जाएगा। तो जब ए के भी ए बी सी डी सब है, तो यहाँ पे ए बी सी डी सब है, तो ये पूरा ए ही रंग आ जाएगा। ए यूनियन बी निकालते समय पूरा ए रंग आ जाएगा, पूरा, अधूरा नहीं बल्कि पूरा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे पूरा। जब कॉमन नहीं हो तो अब फिर मतलब कि देखो ए बी सी डी हो गया और ए यूनियन बी में ई एफ जी, यानी पूरा बी वाला भी आ गया, तो पूरा बी भी रंग देते हैं। बस यही है इसका ए यूनियन बी। ये क्या है, ए यूनियन बी है। तो आप समझिएगा ये भी क्या है, ए यूनियन बी। यार ए यूनियन बी है ना, ये भी क्या है आपका ए यूनियन बी, जो कि लिखवो किए हैं। मतलब समझिए, जब आप समुच्चयों का सम्मिलन पढ़ रहे हैं, यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको उसका वेन डायग्राम बनाते समय 3 बातों का ध्यान रखना है। केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 कहता है कि मान लीजिए कि कोई सेट जो है सो किसी दूसरे सेट का सबसेट है, जैसे यहाँ पे बी जो है सो ए का सबसेट हुआ है, तो बी ना ए के अंदर चल जाएगा और ए बाहर रहेगा। और जब इसका यूनियन निकालते हैं तो मतलब जो सबसेट होता है ना, और जिसका होता है वो पूरा उसको रंग देते हैं, दोनों को। जो होता है वो अंदर चला जाता है और जिसका होता है वो बाहर। अरे भाई अभी बताए थे ना कि यहाँ पे बी था, बी, तो बी भी रंगाइल है। ठीक, और यहाँ पे तो ये ठीक है। तो देखिए मतलब बी से ए के अंदर चल जाएगा, क्यों, क्योंकि बी जो है सो ए का सबसेट है। इस कंडीशन में यानी जब ऐसा केस होगा तो ए यूनियन बी के समय पूरा बड़का जो होगा ना, हाई मतलब कि जैसे ए जो है सो बी का सुपर सेट है, तो पूरा ए को रंगेंगे जिसमें बी भी अपने आप रंगा जाएगा। तो ये हुआ मतलब कि ए यूनियन बी का क्या वेन डायग्राम। अब देखिए दूसरा कंडीशन में है ए यूनियन बी का ही है, जब दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन हो, सब एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो चित्र कुछ इस तरह से बनाएंगे, ए बी का कॉमन पार्ट को, और इसमें ए यूनियन बी निकालेंगे तो पूरा ए भी रंग आएगा, पूरा बी भी, अब कॉमन वाला भी रंग आएगा। ठीक, अब देखो तीसरा कंडीशन, जब ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं हो, डिसजॉइंट सेट हो, तो ए को इधर बनाएंगे, बी को इधर मुंह फुला देंगे, और फिर मतलब जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो पूरा ए भी रंग आएगा, पूरा बी भी, और ये ए यूनियन बी है। तो भाई ये हुआ आपको ए यूनियन बी का कंप्लीट वेन डायग्राम। अब हम आपसे मिलते हैं क्योंकि ज्यादा देर का लेक्चर हो गया, अगले वीडियो में ए इंटरसेक्शन बी के पूरा कंप्लीट वेन डायग्राम के साथ और पूरा डेफिनेशन के साथ। तब तक के लिए शोर मचाते रहिए, चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब, वीडियो को करते रहिए लाइक, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी अवश्य करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्त।